वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपके यूपी बीसीएस प्रीलिम्स के क्विक रिवीजन के लिए आज मैं ज्योग्राफी के सारे जितना भी दुनिया में इंपॉर्टेंट पठार है ना वो देख लेंगे हम लोग क्विक रिवीजन के थ्रू। बिना देरी के पहले तिब्बत पठार, ये आप सभी को पता होगा, तिब्बत चीन भारत में लगता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू भी है ना, ये मतलब विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है, इसलिए इसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोलते हैं ना। ऐसे भी फ्रेज में पूछ सकता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो तिब्बत प्लेट्यू को बोलते हैं, तिब्बत पठार को बोलते हैं ना। अब आपको पता ही तिब्बत प्लेट्यूज कहाँ है, तो तिब्बत चाइना इंडिया में पड़ेगा है ना, आपको पता ही भाई। ये तिब्बत है, चाइना है, इंडिया में इधर लद्दाख वगैरह भाई तिब्बत प्लेट्यू पड़ता है। ठीक, दक्कन के पठार, भारत की बात करते हैं, दक्कन का पठार ये तो दक्षिण में है, वहाँ पड़ता है दक्कन का पठार। कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण में पड़ेगा आपका दक्कन का पठार। सिचुएटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास, यानी प्राचीन ज्वालामुखी पठार है ये, पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच है भाई, इधर पूर्वी घाट इधर पश्चिम घाट, बीच में हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। फिर इथोपियन हाईलैंड या इथोपिया उच्च भूमि, ये इथोपिया ही में पड़ेगा। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। इसको अफ्रीका की छत भी बोलते हैं या रूफ ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से देख लो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत है। अगर आपसे पूछेगा रूफ ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, तो इथोपिया हाईलैंड को बोलते हैं या इथोपिया उच्च भूमि, जो कि इथोपिया ही में है। ठीक है, और इसकी भी ऊंची चोटी है एक, राजदाशिन, सर्वोच्च ऊंची चोटी है ना इथोपियन हाईलैंड की। सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे एग्जाम में आप कभी पूछ ले तो तुरंत कहना इधर आओ, चल निकल पहली फुर्सत में, राजदाशिन। ठीक है, राजदाशिन। कोलोराडो पठार या कोलोराडो प्लेट्यू की बात करेगा तो ये यूएसए में पड़ता है। कोलोराडो प्लेट्यू कहाँ है, यूएसए में है ना, न्यू मैक्सिको वगैरह, तो यूएसए कह सकते हो इसको। और ग्रैंड कैनन से विभाजित समतल और रंगीन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस फॉर द फ्लैट एंड कलरफुल क्लिफ दैट डिवाइड द ग्रैंड कैनन। इसमें देख पा रहे होगे मैप में, ये देखो एक सेकेंड, अरे रुक जा, ये देख सकते हो है ना, ये यहाँ पे पता कोलोराडो प्लेट्यू। ये देखो, ये खूबसूरत सा ही पिक्चरों में देखा होगा आपने, बहुत बेहतरीन क्लिफ है ये, ऐसे आपको दिखेंगी। तो ये था आपका कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है, इसके बाद गुयाना उच्च भूमि या गुयाना हाईलैंड की बात करते हैं तो वेनेजुएला, गुयाना और ब्राज़ील में पड़ता है। गुयाना उच्च भूमि, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील। प्राचीन चट्टानों से बना है और टेपुई, किसके लिए, टेपुई के लिए प्रसिद्ध है। और एंजल जलप्रपात, जो एंजल वाटरफॉल है ना, विक्टोरिया एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, ओरिनोको नदी पे बना हुआ है ना। एंजल जलप्रपात किस पे बना है, ओरिनोको नदी पे, वेनेजुएला में। तो ये चीज़ आपको याद है। गुयाना हाईलैंड कहाँ पे है, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील, ये भी आपका एक प्लेट्यू है। ठीक है, और फिर पेटागोनिया प्लेट्यू जो है अर्जेंटीना में पड़ेगा। पेटागोनिया प्लेट्यू कहाँ है, अर्जेंटीना में। सेमी एराइड प्लेट्यू है, लोकेटेड है सदर्न ऑफ साउथ अमेरिका, यानी अर्जेंटीना में अर्धशुष्क पठार है, अर्धशुष्क पठार। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये पेटागोनिया डेजर्ट है, ऐसे इधर पेटागोनिया आपका प्लेट्यू भी है, दोनों ही अर्जेंटीना में है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर आपका एल्टी प्लानो। एल्टी प्लानो क्या है, बोलीविया, पेरू, चिली, है ना, यहाँ पे पड़ेगा एल्टी प्लानो। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है ना। पहले पे कौन है, तिब्बत, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार एल्टी प्लानो है, एंडीज पठार भी कहते हैं इसको, एल्टी प्लानो। बोलीविया, पेरू, चिली में है। लापाज और एल आल्टो जैसे शहर जो है, और टिटिकाका झील इसी क्षेत्र में आता है ना। इस मैप में देख सकते हो, बोलीविया है, पेरू है, चिली है, एल्टी प्लानो पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल जिसने पढ़ लिया उसका कट ऑफ कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स निकालने से। प्री की तैयारी पूरी आप यहीं से कर सकते हो, मेंस की तैयारी कर सकते हो, एक एक पॉइंट के नोट्स आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, पढ़ाते हुए टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस। तो ये आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर एनातोलिया पठार, ये टर्की में है, एनातोलिया प्लेट्यू। एनातोलिया कहाँ है, टर्की में है आपका, याद रखना। अभी एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, परेशान नहीं हो। एनातोलिया प्लेट्यू कहाँ है, टर्की में। और अगर आपसे एंटी प्लानो पूछेगा तो बोलीविया, पेरू, चिली बताना। केंद्रीय रूसी उच्च भूमि, तो नाम से ही पता चल रहा रूस में हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा इसे। और जो एनातोलिया प्लेट्यू ना, इसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लेट्यू ऑफ एशिया माइनर। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा था, एनातोलिया, और नंबर 1 पे तिब्बत। फिर मोसाटा सेंट्रल की बात करें, मेसाटा सेंट्रल, ये स्पेन में है मेसाटा सेंट्रल। इरेबियन प्रायद्वीप का केंद्रीय पठार है, मैड्रिड शहर जो है इसी पर स्थित है ना, मेसाटा सेंट्रल। मैसिव सेंट्रल फ्रांस में, मैसिव सेंट्रल कहाँ है, फ्रांस में है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट से। और ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है तथा अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भाई फ्रांस तो वैसे भी जानते हो वाइन वगैरह के लिए बहुत फेमस है। तो मैसिव सेंट्रल फ्रांस, मैसेटा सेंट्रल स्पेन। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करते हैं हार्डेंगरवीडा। क्या है? हार्डेंग्रेवीडा। हार्डेंग्रेवीडा। हार्डेंगरवीडा ये नॉर्वे में पठार पड़ेगा, नॉर्वे में। लार्जेस्ट प्लेट्यू है यूरोप का, यूरोप का सबसे बड़ा पठार है हार्डेंगरवीडा पठार, जो कि नॉर्वे में पड़ता है, नॉर्वे, ठीक है, ऑस्लो जो इसकी राजधानी हो जाएगी। पश्चिमी पठार की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। और नॉर्थ आइलैंड वॉल्केनिक प्लेट्यू या उत्तर द्वीप ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में पड़ेगा ये, या इसको सेंट्रल ओटैगो प्लेट्यू भी बोला जाता है। यह ज्वालामुखी लावा पठार और क्रेटर झीलों से युक्त है। लेक टाउपो इसी क्षेत्र में है, तो लेक टाउपो भी पूछे अगर, न्यूजीलैंड में लेक टाउपो, ऐसे भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिका पठार, अंटार्कटिकाई में पोलर पठार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, एग्जाम में क्या कभी पूछेगा अंटार्कटिका पठार का है, अंटार्कटिकाई में हो जाएगा, सिंपल। चियापास पठार ये पूछ सकता है, ये है दक्षिणी मैक्सिको में, है ना, मैक्सिको में पड़ता है ये। और ये क्षेत्र माया सभ्यता के अवशेषों और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, जो माया सिविलाइजेशन थी उसके लिए। तो याद रखना चियापास प्लेट्यू ये सदर्न मैक्सिको में है, मैक्सिको भी याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। उसके बाद कोलंबिया पठार, नाम से ही पता चल रहा है कोलंबिया पठार, कोलंबिया ऑस्ट्रेलिया में है ये, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, अमेरिका में। कोलंबिया पठार वाशिंगटन और जो ऑरिगन और इदाहो, ये नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, यूएसए में पड़ता है, इसको याद रखना। एक विशाल ज्वालामुखी पठार जो कोलंबिया नदी के बेसाल्ट से बना है ना, कोलंबिया रिवर के जो बेसाल्ट है उससे बना कोलंबिया प्लेट्यू। फिर ग्रेट बेसिन, ये भी अमेरिका में है, और किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और ये बहुत फेमस है बायोडाइवर्सिटी और ट्राइबल कल्चर के लिए। तो ग्रेट बेसिन पठार, कोलंबिया पठार अमेरिका हो गया, किम्बरले पठार हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो लास्ट है इसके बाद शान पठार या शान प्लेट्यू, म्यांमार में है ये। कहाँ पे है? म्यांमार में है। शाल्वीन और इरावदी नदियों से घिरा है, और यह पठार इंडो मलय पर्वत प्रणाली का हिस्सा भी है ना, शाल्वीन और इरावदी नदियों से। ऐसा भी पूछ सकता है कि जो शान प्लेट्यू है म्यांमार में है या कहाँ है, तो आप बताओगे म्यांमार में है। कहाँ से घिरा हुआ है? शाल्वीन नदी और इरावदी नदी, ठीक है, शाल्वीन नदी और इरावदी नदी से घिरा। कॉन्गो प्लेट्यू सेंट्रल अफ्रीका में है, और इसे कालाहरी द्रोणी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ओकावांगो डेल्टा स्थित है। कौन सा? ओकावांगो डेल्टा, ठीक है। तो ये थे दुनिया के महत्वपूर्ण पठार। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब बस एक काम आप और कर लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसे ही आपको मैं डेली क्विक रिवीजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका करा दूंगा, तो इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए।